अमलपुर गांव के किनारे मिट्टी और टीन की चादरों से बना एक छोटा सा घर था। उसी घर में सावित्री अपने पति हरिदास, दो छोटे बच्चों और बीमार सास के साथ रहती थी। गरीबी उनकी परछाई बन चुकी थी। दिन किसी तरह कटता और रात चिंता में गुजरती। सावित्री, आज काम नहीं मिला, कल शायद कुछ इंतजाम हो जाए। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। हरिदास रोज मजदूरी करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन तेज बुखार ने उसे बिस्तर से लगा गया। पैसे नहीं थे, इलाज अधूरा रह गया और एक सुबह हरिदास की सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। हे भगवान, मेरे बच्चों का सहारा छीन लिया आपने। बूढ़ी सास, अब हमारा क्या होगा बेटी? घर का एकमात्र सहारा टूट चुका था। उसी समय हरिदास का छोटा भाई शंकर सामने आया। चेहरे पर दुख, लेकिन मन में लालच। भाभी, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिन बाद माँ, जमीन मेरे नाम कर दो। भाभी खेत नहीं संभाल पाएगी। तू सबका ख्याल रखेगा ना? हाँ माँ, बिल्कुल। भरोसे में आकर बूढ़ी माँ ने कागजों पर अंगूठा लगा दिया। लेकिन 3 दिन बाद शंकर जमीन बेचकर गांव छोड़ चुका था। मैंने कैसा बेटा पैदा किया, अब बच्चों को कैसे पालूंगी? कुछ दिन पड़ोसियों ने मदद की, फिर सब अपने रास्ते चले गए। एक शाम घर में बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे थे। आज बस इतना ही है बेटा, कल मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। माँ, भगवान मदद करेंगे। सावित्री अपने हिस्से का खाना खाने बैठी ही थी कि दरवाजे पर आवाज आई। बेटी, इस भूखी को भी कुछ खिला दो। आइए अम्मा, जो है वही खाइए। सावित्री ने अपनी पूरी थाली उस बूढ़ी को दे दी। खाना खाते खाते बूढ़ी मुस्कुरा उठी। तेरे हाथ में स्वाद है बेटी। पर मैं क्या करूं अम्मा, कमाने का कोई रास्ता नहीं। क्यों नहीं है बेटी? इतना अच्छा खाना बनाती है, घर के बाहर खाने का ठेला खाना बेचती क्यों नहीं है? बूढ़ी औरत ने एक नमक का पैकेट सावित्री को दिया। ये जादुई नमक है, कभी खत्म नहीं होगा। आपका बहुत आभार अम्मा, मदद करने था। अगले दिन सावित्री ने ठेला लगाया, दाल चावल बनाए उसी नमक से। बहन, ये तो गजब स्वाद है। कल फिर आएंगे। धीरे धीरे पूरा गांव सावित्री के खाने की तारीफ करने लगा। कमाई बढ़ी, घर संभलने लगा। सावित्री ने चेतन को काम पर रख। अगर नमक मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लालच में आकर चेतन ने नमक चुरा लिया, लेकिन उसका खाना बिल्कुल बेस्वाद निकला। ये खाना नहीं, धोखा है। अगले दिन रोता हुआ चेतन सावित्री के पास आया। बहन, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया। गलती समझ आ गई, यही काफी है। सावित्री ने उसे माफ कर दिया। याद रखना, जादू नमक में नहीं, नीयत में होता है। ईमानदारी, दया और मेहनत ही इंसान को ऊपर उठाती है। चोरी और लालच हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं।